आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। वह मन में चल रहा अकारण भय समाप्त होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जलंधर द्वारा भगवान शिव का रूप बनाकर पार्वती जी के पास जाना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिवजी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव भागते हुए गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनको साथ लेकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। भगवान शिव को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा कर मारने लगे। राक्षसगण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देखकर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड, घस्मर आदि असुर भी भगवान शिव के ऊपर झपटे। शिव ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाण रूपी बबूले से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर क्रोध करके फरसा से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। बैल के सिंग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधा आतुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में भगवान शिव को ललकारा और उनसे कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो मुझे दिखलाओ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देख जलंधर गदा लेकर दौड़ा। भगवान शिव ने उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर भगवान शिव पर घूंसा तान कर प्रहार करने लगा। इस प्रकार उसे आते देख शिव ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने भगवान शिव को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगे। अब तो इस महानाद को सुनकर महादेव जी मोहित हो गए।
उनके हाथ से शस्त्र गिर गए, वह सब कुछ भूल गए, कुछ भी उन्हें ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामंद होकर जहाँ पार्वती जी थी उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव का रूप बनाकर बैल पर बैठकर वह पार्वती जी के पास गया। जब पार्वती जी ने रुद्र को आया देखा तो सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शनों के लिए आई। जब उसने सर्वांग सुंदरी पार्वती को देखा तो वह जड़ बन गया। तब गोरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तिवान पार्वती को वहां ना देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में भगवान शिव के पास आ गया। उधर पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही वहां विष्णु जी प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ वैसा ही छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, इधर भगवान विष्णु यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया को अंतर ध्यान हुई समझ शिवजी को बोध हुआ, तब महादेव ने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। इति कार्तिक महत्तम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।